Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Let's visualize India. आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि आज हम उन्हीं कपड़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आप डेली पहन के घूमते हो। अच्छा, ये सबके दिमाग में चीजें आती तो होंगी कि ये हम लोग जो डेली कपड़े पहनते हैं ये बनते किससे हैं, हमें बेनिफिट क्या है इससे, ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में चलती होंगी फॉर श्योर। सो आज हम लोग इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं। इसके सबसे छोटे यूनिट को क्या बोलते हैं और किन किन चीज़ों से, क्या केवल नेचुरल सोर्सेज से ही कपड़े बनते हैं या फिर हम कुछ तिगड़म भी बढ़ा सकते हैं उसके अंदर। तिगड़म का मतलब होता है बेसिकली कोई क्या कहते हैं उसको, हाँ, इन्वेंशन कर सकते हैं उसके साथ या फिर कुछ मिक्स करके उसको बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ओके गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइबर क्या होता है। देखो, सबसे जो छोटा यूनिट होता है ना हमारे पास, वो फाइबर ही होता है। फाइबर क्या करता है बेसिकली, ये एक छोटी छोटी स्ट्रिप्स होते हैं। आप कभी है ना अपने कपड़े को उठाओ और है ना उसको पकड़ो और उसमें से है ना, देखो ये मैं तुम लोग को इसलिए बता रही हूँ, जैसे ऊन से बना हुआ कुछ होगा ना तो उसमें से एक थ्रेड निकल आएगा। जो थ्रेड होता है ना, वो थ्रेड होता है बेसिकली फाइबर। आप इसके अंदर देख रहे हो, अगर देख पा रहे होगे तो ये जो ऊन है ना या ये है, वो क्या है, थ्रेड्स है। और बेसिकली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हम इन्हीं को बोलते हैं फाइबर। फाइबर बेसिकली क्या करता है कि इनको हम कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद क्या बन जाता है, ये क्लोथ बन जाता है पूरा की पूरा। सो बेसिकली देखो, आप कभी भी ट्राई करना, आपका जो पूरा कपड़ा है ना वो किससे बना हुआ होता है, थ्रेड से बना हुआ होता है। तुम लोगों ने देखा होगा, मम्मी वगैरह जब पहले कभी आप लोगों ने अगर देखा हो कि जो ऊन के कपड़े होते हैं कैसे बनते हैं, वो ऊन को बनाती रहती है, मतलब बुनती रहती है और फिर आपके लिए पूरा कपड़ा तैयार हो जाता है। आपके दस्ताने होते हैं जो, वो भी ऐसे ही बनते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो फाइबर होते हैं ना हमारे पास, वो किससे बनते हैं, सॉरी, जो फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, थ्रेड्स होती हैं। और इन थ्रेड्स को हम जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास पूरा कपड़ा तैयार हो जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को फाइबर समझ में आया होगा। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कपड़े की, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ फाइबर। आप लोग को दिख रहा होगा ना, देखो ये इसमें एक थ्रेड दिखा रहा है, ये जो थ्रेड है वो बेसिकली क्या है, एक फाइबर है। ओके, अब हमारे पास दो तरीके के फाइबर होते हैं, ये अपन लोग पुरानी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। कि एक तो हमारे पास नेचुरल फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो हमें नेचुरली मिलता है। नेचुरली मतलब हमें जूट हो गया, ऊन हो गई, और काफी एनिमल स्किन से जो हम कपड़े बनाते हैं, बेसिकली सारा हमें क्या होता है, नेचुरल तरीके से ही तो मिलता है। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं छोटे छोटे से। ये देखो, एक तो ये जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है, तो प्लांट से मिला है। अच्छा, आप लोग को याद आया क्या कुछ इससे, सिल्क वॉर्म से क्या मिलता है हमें, सिल्क मिलता है। वो भी क्या है, एक नेचुरल फाइबर ही तो है। लेकिन क्या होता है ना, देखो हमारे पास जो है वो सिल्क वॉर्म्स जो है वो लिमिटेड हैं, चीजें सारी लिमिटेड हैं। हमारे पास जो है वो शीप्स वगैरह हैं, वो भी लिमिटेड है। अगर हम सबको ले लेंगे तो भी हमारे पास जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत सारी है, बहुत सारी। तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या हम सिर्फ नेचुरल फाइबर्स पे डिपेंडेंट रह सकते हैं? ऐसे तो जानवर खत्म हो जाएंगे सारे के सारे, फिर क्या करेंगे हम लोग? तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिकली तरीके से केमिकल्स का यूज करके हम लोग कपड़े बनाते हैं। अब देखो, इनके अंदर है ना कुछ डिसएडवांटेज भी होती है, मैं यहीं डिस्कस कर लेती हूँ उसको। डिसएडवांटेज क्या होती है बच्चों, डिसएडवांटेज ये होती है कि जब आप है ना कोई ऐसा कपड़ा पहनते हो जो कि नेचुरल तरीके से नहीं बना हुआ था, वो इचिंग करता है, काफी ज्यादा रैशेस हो जाते हैं बॉडी पे, क्योंकि हम उसके यूज टू नहीं होते। हमारी बॉडी जो है वो बेसिकली किसके लिए बनी है, नेचुरल फाइबर्स के लिए बनी है। बट हमें, क्योंकि वो हमें नहीं मिल पाते। आप लोग देखो ना, खुद सोचो, आप लोग जीन्स में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो या फिर पजामाज में? आई नो सब पजामा में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। सो बेसिकली यही चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, और अगर मान लो आप सपोज करो आप हेल्दी हो और आपने कपड़े जो पहने हुए हैं वो कैसे हैं, थोड़े से केमिकली बने हुए हैं, तो वो आपको क्या करेगा, वापस से प्रॉब्लम देगा, वो स्ट्रेच नहीं होगा, तो आप लोगों को फिर कंजस्टेड सा फील होगा। तो बेसिकली ये जो इनके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कपड़ों के, बट फिर भी हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स का यूज करेंगे। सो हियर इज सिंथेटिक फाइबर।
सो आप लोगों को आई थिंक यहाँ तक सारा समझ में आया होगा कि हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स पे क्यों मूव किए, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है हमारे पास सिंथेटिक। और नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो लिमिटेड हैं, क्योंकि हम लोग सारे कितना ही कोशिश कर ले हम उनसे सारे जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कॉस्टली भी तो होते हैं। सिल्क हो गया, सिल्क बहुत महंगा आता है, हर कोई तो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, बट सिल्क जो है वो बहुत ही रेशमी मुलायम कपड़ा होता है। बट फिर भी तो मैं आपको ये बताऊंगी कि उनको हम यूज तो नहीं कर सकते ना। सो बेसिकली क्या है, इसीलिए हम लोगों को इनकी जरूरत पड़ती है। अब देखो एक चीज और, अब ये यहाँ पर ये दिख रहे हो, इट इज अ रोप। अगर सपोज करो कपड़े सुखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, अगर वहां मैंने कोई नॉर्मल नेचुरल फाइबर लगा दिया सपोज, तो उनके अंदर इतना ज्यादा क्या कहते हैं ना, टेंशन नहीं होता कि वो चीजों को संभाल पाए। बट इनके अंदर टेंशन जो सहने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो ये इजीली लार्ज अमाउंट अपने ऊपर बर्डन ले लेते हैं। सो इसीलिए भी हम सिंथेटिक फाइबर्स का हम लोग यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा अच्छे से। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स की सबसे छोटी यूनिट को हम बोलते हैं यहाँ पर पॉलीमर। देखो आप लोगों ने ये को, मैं यहाँ पर ये दिख रही होगी मोतियों की माला है ये, ओके। अब देखो ये जब मोतियों की माला बनी तो ये मोतियों से बनी होगी, तो इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होगा, ये एक मोती। और ये इस एक मोती से बनते 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 पूरी माला बन गई। अब हम इसको और बड़ा बना सकते हैं और छोटा बना सकते हैं, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, कुछ भी करो, ठीक है। सो ये जो सबसे छोटा मोती है ना, इसी को यहाँ हम डिफाइन करते हैं एज अ पॉलीमर। ऐसे ही हमारे कपड़ों के अंदर क्या होता है, जो सबसे छोटा थ्रेड होता है सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। और जो पॉलीमर होता है, पॉली मीन्स मेनी एंड मर मतलब यूनिट, मतलब मेनी यूनिट से मिलके ये पॉलीमर्स क्या होते हैं, बनते हैं, बनके तैयार हो जाते हैं, ओके। और ये जो पॉलीमर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉली प्लस मर, ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड से, पॉली जिसका मतलब होता है मैनी और मर मीन्स होता है यूनिट। सो जो हमारे पॉलीमर हैं वो एक रिपीटेटिंग यूनिट से बनते हैं और हमें एक पूरा की पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। और दूसरा क्या है, मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो एक चेन को फॉलो करते हैं, और उस चेन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। और बेसिकली ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, क्योंकि ये इसमें हमने किसका यूज किया है, केमिकल का यूज किया है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट है जो हम दिखने वाले हैं, पॉलीमर्स जो होते हैं ये नेचुरली भी हमें मिलते हैं, जिनसे हम इनको आगे फर्दर कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन एक एग्जाम्पल है जिसमें एक पॉलीमर है जिसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं, और ये जो है वो ग्लूकोज की लार्ज यूनिट से मिलकर बनता है। सो सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, और इसी से हम केमिकली यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर टेस्ट करते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं। सो बेसिकली ये क्या हो गया, हमारा सेल्यूलोज का पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया कॉटन। सो कॉटन के साथ मैंने अभी आप लोगों को बताया करते हैं, कंबाइन करते हैं औरों को, और उनको एक हार्ड शेप प्रोवाइड करते हैं जिससे वो इजीली रफ एंड टफ और इजीली हम लोग उनको आगे यूज कर सकें। जैसे देखो हम लोग कपड़ों को में रेन कोट्स वगैरह बनाते हैं, रेन कोट से क्या होता है, आप लोग बारिश से बच जाते हो। अब ऐसी क्या है, वो प्लास्टिक है बेसिकली, मतलब इससे प्लास्टिक मिक्स है कि वो ऐसी ड्रेस होती है एक तरीके की, तो जितना भी वाटर आता है वो आपके ऊपर अंदर नहीं जाने देता कपड़ों पे, और वो बाहर से निकल जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को सबको। सो नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ रियान के बारे में। सो रियान जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर है, सबसे पहली बात। अब देखो रीजन क्या था इसका, कि आप लोग जानते हो मैंने आप लोगों को अभी बताया था सिल्क वॉर्म के बारे में, राइट। जो सिल्क वॉर्म है, सबसे पहली चीज तो ये कि जो सिल्क फाइबर है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, और मेनली किसने डिस्कवर किया था, ये चाइना ने डिस्कवर किया था। उस टाइम पे आप लोगों को पता है कि सिल्क वॉर्म जब अपनी नेक्स्ट स्टेज पर होता है, जहां पर वो अपना कोकून तैयार कर लेता है, वहां हम उसको अर्ली स्टेज के अंदर ही बॉईल करते हैं। बॉईल करने की वजह से जो उसके ऊपर का रेशे होते हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल तरीके से निकल जाते हैं। अगर हम उनको काफी टाइम बाद यूज करेंगे या उनके निकलने के बाद यूज करेंगे तो वो इतना ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, उनके अंदर जो लिक्विड होता है उतना ज्यादा टाइट हो जाता है कि वो फाइबर निकल ही नहीं पाता। तो इसीलिए हमें उनको पहले मारना पड़ता है। बट देखो अब एक चीज है, जितना ज्यादा कंजप्शन है उसके हिसाब से तो वो बचेंगे ही नहीं। सो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि
हम लोगों को उसका ऑल्टरनेट ढूंढने की जरूरत पड़ी। अब देखो ये जो सिल्क फाइबर है, दूसरा क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, ये तो आप सबको पता ही है। सो इस कॉस्ट से बचने के लिए और हर किसी को प्रॉपर जो है वो चीजें मिल सके, हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑल्टरनेट मतलब इसका लिए केमिकली इसको बनाने की कोशिश करते हैं। और रियॉन जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। रियॉन को हम और क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। ये एक आर्टिफिशियल सिल्क भी है। दूसरा क्या है कि ये जो बनाए इसी को, ये क्या था कि इसके अंदर सिल्क जो है बेसिकली कम कलर्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हल्का मॉइस्ट होता है, तो जब हमारे जो रियॉन है इसके अंदर हम डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हैं। ओके, ये जो डिफरेंट कलर्स हैं वो क्या करते हैं। दूसरा एक देखो और एक चीज ये है कि जो रियॉन हमें मिलता है ना, वो एक नेचुरल सोर्स से ही मिलता है, जो कि एक वुड का पल्प होता है, ठीक है, लकड़ी का पल्प होता है। लेकिन फिर भी क्या है, ये एक मैन मेड फाइबर है। और ये क्यों है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी जो सिल्क है वो सस्ती हो जाएगी, और इसको हम डाई कर सकते हैं अलग अलग कलरों में, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। और हम रियान को मिक्स करते हैं कॉटन के साथ, उससे क्या बनाते हैं, हम बेडशीट्स भी बना सकते हैं। और इसको वुल के साथ जब हम जो है वूल के साथ जब हम इसको मिक्स करते हैं, तो इससे हम क्या बना लेते हैं, कारपेट्स बना लेते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक का ये क्लियर होगा आर्टिफिशियल सिल्क क्या होती है और क्या क्या हम इसको यूज में ले सकते हैं। ओके, सो अब आज का जो वीडियो था वो इतना ही है। कल हम लोग देखेंगे इसी के सेकंड पार्ट को, जिसके अंदर हम लोग और सिंथेटिक फाइबर्स को डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के दोस्त भी आराम से इसको देख के आप लोग सब क्लास में अच्छे से टॉप कर सको। ओके गाइज, चलिए बाय बाय।